धनतेरस पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने स्थानीय कुम्हारों से मिट्टी के दिए और कलश खरीदकर वोकल फॉर लोकल अभियान को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि जब हम देशी उत्पादों को अपनाएंगे तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। मंत्री ठाकुर धामनौद के स्थानीय बाजार में पहुंची और कुम्हारों से सीधे दिए खरीदकर उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि त्योहारों पर चाइनीज लाइट्स की जगह मिट्टी के दियों का उपयोग करें। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और नागरिकों की उपस्थिति रही। कुम्हार समाज ने मंत्री के इस कदम को सराहनीय बताया। रीना प्रजापति। आज आपके दुकान पे मंत्री मैडम खरीदी करने थे, क्या कुछ खरीदा? हमारे यहाँ पे मंत्री जी आए थे तो मिट्टी का सारा सामान खरीद के ले गए थे। मटका ले गए, गुल्लक ले गए, दिए ले गए, सब्जी बनाने की हांडी ले गए, दही जमाने की हांडी ले गए, रोटी बनाने का तवा ले गए। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो पेमेंट करा वो किस तरीके से आपको पेमेंट करा? हमारे यहाँ पे फोन पे पैसे करे थे उन्होंने, राकेश प्रजापति के नाम से 1200 रुपए। जी, आज केंद्र मंत्री पूछे थे आपकी दुकान पे खरीदने के लिए, क्या कुछ खरीदा? इन्होंने रंगोली खरीदी, पगले खरीदे, चौक खरीदे, इतनी सारी आइटम बहुत सारा खरीदा उनने। और पैसे है तो मेरे इसमें अपने क्या बोलते हैं इसको, फोन पे डाल दिए उन्होंने। फोन पे? हाँ, फोन पे किया। कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा। नहीं, सावित्री ठाकुर आए थे मेरी दुकान पे, मेरे को बहुत आनंद आया। नहीं, बहुत अच्छा लगा मेरे को। बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई कि देखो इनकी छोटी सी दुकान पे कितना बड़ा इंसान आया और कितना माल खरीदा उनकी दुकान पे। अनुमानित कितने पैसे का सामान खरीदा? उनने 300 रुपए का खरीदा है। है आज नहीं, मैं हमेशा इसे लोकल मार्केट मेरे घर पे मैं अधिकतर खुद ही खरीदती हूँ। जैसा समय मिलता है तब खरीदती हूँ। कल थोड़े से मैं उधर दौरे के कारण मैं लेट हो गई थी तो घर वालों ने जो खरीदी, बाकी जो बची थी तो फिर मैंने आज सोचा दुकान वालों को इंतजार रहता है कि दीदी आएगी, क्योंकि कल नहीं आई तो मतलब सुबह आएगी, तो उनको सबको इंतजार रहता है। और हमारे जो छोटे मोटे दुकानदार है उनका हौसला अफजाई करने के लिए मैं हमेशा उनके पास आती हूँ उनका, ताकि उनको ऐसा नहीं लगे कि हम इतने मंत्री बनने के बाद दीदी, क्योंकि जब भी मैं आती थी इनके पास आती थी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है और उन्होंने एक नारा दिया, वोकल फॉर वोकल। हमारे जो मिट्टी की खुशबू है, भारत की मिट्टी की खुशबू, उनके खून पसीने की कमाई की चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा खरीदें, हमारे लोग खरीदें, ताकि उनको भी हमारे यहाँ की चीज का उत्पादन का ज्यादा मायना होना चाहिए। हमको विदेशी चीजों को ज्यादा मायने में नहीं खरीदना चाहिए। हमारे जो स्थानीय लोगों का जितनी मेहनत और खून पसीने की कमाई की जो मेहनत की जो चीजें हैं वो हमारे लिए प्राथमिकता है। और हमारे छोटे मोटे जो रोजगार दुकानदार है उनका हौसला अफजाई हो, ताकि उनको छोटे मोटे सामान लोकल लेवल पे हम लोग खरीदें, कि हम लोग खरीदेंगे दूसरे लोगों का भी रहेगा कि नहीं यार अच्छी चीजें हैं। और हमारे इतनी खून पसीने की चीजें बेचारे मेहनत से बनाते हैं, इनको बहुत मेहनत लगती। कुम्हार समाज है पर इनको बहुत मेहनत लगती है और बहुत मिट्टी को, जैसे हम रोटी बनाते इस तरीके से मिट्टी का वो करके इनको पकाना पड़ता, तो बहुत सारी मेहनत के बाद तो थोड़ा सा हमारा भी रहता है कि इनको हौसला अफजाई हो। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा एक हमारे देश को नवरात्रि को कुशल में 9 दिन देवी की होती है, वैसे एक देश में जीएसटी की छूट दी। और जीएसटी हर व्यक्ति, हर दुकानदार उसके समर्थन में, हमारे सब लोगों को, जो भी जनता है सबको फायदा है, मालिक को भी फायदा है, खरीदने वाले को भी फायदा है, सबको फायदा है। तो जीएसटी का भी लोग बहुत समर्थन कर रहे हैं। लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने नवरात्रि के शुभ अवसर पे हमारे किसानों को, जो ट्रैक्टर खरीदते हैं, जो भी छोटे मोटे जो किसानी के लिए जो जरूरत चीजें, उन पे छूट है, गाड़ियों पे छूट है और सब बड़ी गाड़ियों पे छूट है, सब चीजों पे छूट दी है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं या जो दवाई गोली पे उसके जो टैक्स था वो बहुत 0% हुआ है। तो इसकी भी माननीय प्रधानमंत्री को लोग सराहना करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया और लोगों को एक संदेश गया है पूरे देश में। और हमारा जो एक भारत जो हम कल्पना कर रहे हैं, एक भारत विश्व गुरु बने और भारत एक शक्तिशाली बने। 2000 जब हमारे 100 वर्ष आजादी के जब पूरे हो, जब हमारा भारत एक शक्तिशाली और समृद्ध भारत हो।